Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of Home Academy। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। उसी से आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो इससे पहले हमने बहुत सी वीडियोस जो है वो अपलोड की हुई है, आप उनको जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ। तो इसके रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन लेड टू द फाउंडेशन टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेशन। दिए गए 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन हैं, लीग ऑफ नेशंस, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन सी इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन फेडरेशन एंड ऑप्शन डी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। सो विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन लेड टू द फाउंडेशन टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेशन। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा लीग ऑफ नेशन। आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है लीग ऑफ नेशन जो है बनी थी, और लीग ऑफ नेशन का मकसद भी यही था कि दुनिया का अमन जो है वो कायम रहे। आपस में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, किसी भी कंट्रीज़ के बीच में आपस में कोई भी कन्फ्लिक्ट है तो उस कन्फ्लिक्ट को जो है वो ख़त्म करना था, उनको सॉल्व करना था, उनको रिजॉल्व करना था। ये जो था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का भी जो है उनका भी यही पर्पज़ है, और इसी तरीके से जो है लीग ऑफ नेशन भी जो है वो उसका भी यही पर्पज़ था। लेकिन लीग ऑफ नेशन जो है वो कामयाब नहीं हुई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसी की बेसिस पे जो है वो बनी। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रख लेना चाहिए, यूनाइटेड नेशन जो है इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज चाइल्ड ऑफ वार। तो किस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है चाइल्ड ऑफ वार। दिए गए ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन बी लीग ऑफ नेशंस, ऑप्शन सी सार्क एंड ऑप्शन डी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपका करेक्ट ऑप्शन है लीग ऑफ नेशन। और यहाँ पर आपको ये बात भी याद रखनी है, जो लीग ऑफ नेशन है ये बनी कब, 1919 में बनी, जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनी, तभी जो है लीग ऑफ नेशन भी तभी बनी थी। तो उसके बाद जो है यूनाइटेड नेशन बनी। क्वेश्चन नंबर 3, which conference adopted the United Nations Charter on 26 जनवरी 1945। तो पूछा गया है which conference adopted United Nations Charter on 26 जनवरी 1945। तो किस कॉन्फ्रेंस में हमने यूनाइटेड नेशन के चार्टर को जो है वो अडॉप्ट किया है। लंदन कॉन्फ्रेंस, टोक्यो कॉन्फ्रेंस, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस एंड नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी है, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। और ये क्वेश्चन आपका JKSSB टीचर्स के एग्जामिनेशन में भी आया था, जो अभी रिसेंटली हुए थे। तो यहीं पर आपको याद रखना है, एक कॉन्फ्रेंस ऑफ 50 नेशन वाज कन्वेड इन अप्रैल 1945 एट सैन फ्रांसिस्को in the United States of the America। So in this conference the charter of the United Nation was prepared। और इसी कॉन्फ्रेंस में चार्टर जो है यूनाइटेड नेशंस का जो है वो प्रिपेयर किया गया था। 51 नेशन रेटिफाइड दिस चार्टर इंक्लूडिंग इंडिया। और इसके यहीं पर जो है 51 नेशन ने जो है इनिशियली जो है इस चार्टर को रेटिफाइड किया था, और तभी से हम जो है अक्टूबर 24 1945 जो है वो डे बनाते हैं यूनाइटेड एज अ यूनाइटेड नेशंस डे। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज। दिए गए 4 ऑप्शन हैं और पूछा गया है किस ईयर में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को पीस प्राइज मिला। तो ये डेट याद रख लेनी है, कौन सा ईयर है, 2001 में यूएनओ को जो है नोबल पीस प्राइज मिला है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी मेंबर कंट्रीज डिड द यूएनओ हैव विज्ड ऑन इट्स फॉर्मेशन इन 1945। जो अभी हमने चार्टर की बात की थी तो वही क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर कंट्रीज डिड द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैव ऑन इट्स फॉर्मेशन इन 1945। तो यहाँ पर याद रखेंगे आप 51 मेंबर कंट्रीज़ हैं। पहले जो चार्टर था यूनाइटेड नेशन का जो साइन किया गया 26 जून 1945 का बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द 50 कंट्रीज़,
इसमें 50 कंट्रीज थी, लेकिन लेटर जो है पोलैंड जो था उसने भी ज्वाइन कर लिया और जो है टोटल फाउंडिंग मेंबर में 51 कंट्रीज हो गई। तो पोलैंड के ज्वाइन करने से जो है वो 51 मेंबर कंट्रीज हो गई। होपफुली जो है वो आप इसे याद रखेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेज डज द यूनाइटेड नेशन हैव? यूनाइटेड नेशंस की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? दिए गए ऑप्शन है हमारे पास 5, 6, 7 और 4। तो ये आपको यहाँ पर याद रखेंगे, देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है? 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। कौन कौन सी वो लैंग्वेजेस है? अरेबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है, स्पेनिश है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, और आपके पास क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए होंगे। तो एक ही क्वेश्चन में हम 2-3 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं और उसकी थोड़ी बहुत जो है वो बैकग्राउंड भी बोल देते हैं आपको। यहाँ पर आपको एक और बात भी याद रखनी है, डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन हैज़ एस्टेब्लिश्ड लैंग्वेज डे फॉर ईच ऑफ द यूनाइटेड नेशन 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो डिपार्टमेंट जो है ग्लोबल कम्युनिकेशन का उसने एस्टेब्लिश किया है लैंग्वेज डे। हर किसी जो है जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है उनके लिए जो है हम एक एस्टेब्लिश किया गया है लैंग्वेज डे फॉर द यूनाइटेड नेशन 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। फॉर एग्जांपल जैसे कि पहली ऑफिशियल लैंग्वेज आप जानते हैं अरबिक है, और अरबिक के लिए 18 दिसंबर जो है वो क्या कौन सा डे है? लैंग्वेज डे है। चाइनीज़ के लिए 20 अप्रैल है, इंग्लिश और स्पेनिश के लिए 23 अप्रैल है, फ्रेंच के लिए 22 मार्च है, और रशियन के लिए 6 जून है। ये आपको याद रहना है चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल? सिक्योरिटी काउंसिल में कितने नॉन परमानेंट मेंबर हैं? हम जानते हैं मेन ऑर्गन जो होते हैं यूनाइटेड नेशंस के वो 6 मेन ऑर्गन हैं, और वो 6 मेन ऑर्गन कौन कौन से हैं? जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सेक्रेटरीट है, इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल है, और ट्रस्टीशिप काउंसिल है। तो यहाँ पर पूछा है नॉन परमानेंट मेंबर, तो आपको याद रहे सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल जो होते हैं कितने मेंबर्स होते हैं? 15 मेंबर है होते हैं। दिस मेंबर फॉल इन 2 कैटेगरी, परमानेंट मेंबर एंड द नॉन परमानेंट मेंबर। जो टोटल नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो 10 होते हैं, और परमानेंट मेंबर जो होते हैं वो 5 होते हैं। परमानेंट मेंबर में कौन कौन से आते हैं? फ्रांस है, रशिया है, चाइना है, ब्रिटेन है, यूएस है। और नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है ये नॉन परमानेंट है, इनकी जो है इलेक्ट किए जाते हैं 10 मेंबर्स फॉर द पीरियड ऑफ फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर्स। तो इनका टर्म भी पूछा जा सकता है, तो 2 साल के लिए है, इन्हें इलेक्ट किया जाता है। और रिसेंटली अभी जो है इंडिया भी एज अ नॉन परमानेंट मेंबर जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इलेक्ट हुआ है। तो आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए, करंट अफेयर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कब बनी है? हम ये जानते हैं डेट जो है वो एक्चुअली में पूछी है 1945 ईयर, तो आप में से हर कोई जानता ही होगा, अगस्त 9 1945। ऑप्शन बी अक्टूबर 24 1944, ऑप्शन सी अक्टूबर 24 1945 एंड ऑप्शन डी दिसंबर 6 1945। करेक्ट ऑप्शन जो है द यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 24 अक्टूबर 1945 सून आफ्टर द वर्ल्ड वार। और वर्ल्ड वार जो है वो कब हुई? 1939 से 45 तक, और तभी जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनी है। यहाँ आपको याद रहे 24 अक्टूबर 1945। और एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि आज जो है इस ईयर 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को 75 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो इस पर क्वेश्चन जो है वो आपको ज़रूर आएंगे। आपको ये भी याद रखनी है 1945 में बनती है, और आज जो है इसके जो है वो 75 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो इस पर क्वेश्चन आपके जो है वो ज़रूर बनेंगे। और साथ ही में इंडिया भी इलेक्ट हुआ है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा इंडिया जो है इससे पहले भी बहुत बार इलेक्ट हुआ है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, तो वह किस किस ईयर में जो है इंडिया इलेक्ट हुआ है।
तो अगर आप कमेंट में रिस्पॉन्स करेंगे तो ही हमें ये पता चलेगा, सो डेट आवर एफर्ट्स आर रीचिंग टू यू एंड यू आर बेनिफिटेड फ्रॉम द वीडियोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हम जानते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेन जो है वो 6 ऑर्गन्स हैं: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट, इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल एंड द ट्रस्टीशिप काउंसिल। सो ऑप्शन डी जो होगा हम एलिमिनेट कर लेंगे। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है इज नॉट द मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी परमानेंट मेंबर्स आर इन द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट मेंबर होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और उन परमानेंट मेंबर्स के नाम आप ऑलरेडी जानते हैं। आप कमेंट सेक्शन में उनके नाम ज़रूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 करके आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी जजेस आर देयर इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है वो टोटल कितने जो है वो मेंबर हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल कितने जज होते हैं? 15 जजेस होते हैं। तो आपको ये भी याद रखने हैं, द जजेस आर इलेक्टेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल एंड द जनरल असेंबली फॉर ए पीरियड ऑफ 9 ईयर्स। जो जजेस होते हैं इन्हें कौन इलेक्ट करता है? सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली इलेक्ट करता है फॉर ए पीरियड ऑफ 9 ईयर्स। द कोर्ट डिसाइड डिस्प्यूट अमॉन्ग इट्स मेंबर नेशंस। जो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये डिस्प्यूट जो है वो डिसाइड करता है किस किस के बीच में, जो भी इसके मेंबर नेशन है उनके बीच में। इट इज़ आल्सो गिव द एडवाइस टू डिफरेंट बॉडीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, और ये एडवाइस भी देता है डिफरेंट बॉडीज़ को जो भी यूनाइटेड नेशन की है। यहीं पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के पहले वो कौन से जो है इंडियन थे जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के? ऑप्शन ए नटवर सिंह, ऑप्शन बी वी के कृष्णा मेनन एंड ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित एंड ऑप्शन डी रोमेश भंडारी। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, विजय लक्ष्मी पंडित was the first Indian to be the president of the United Nations General Assembly। आपको ये पता होना चाहिए जो जनरल असेंबली है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। एवरी मेंबर ऑफ द स्टेट कैन सेंड ए मैक्सिमम ऑफ 5 रिप्रेजेंटेटिव टू द जनरल असेंबली। अब जो भी 5 रिप्रेजेंटेटिव भेजती है कोई भी स्टेट, एट द टाइम ऑफ वोटिंग जो होगी उनका एक ही वोट माना जाता है। और जनरल असेंबली ऑर्डिनरली मीट वंस इन अ ईयर, एक साल में जो है वो एक बार मिलती है। इट डिस्कसेस एंड मेक रिकमेंडेशन ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट इश्यूज ब्रॉड बिफोर इट। जो भी इंपॉर्टेंट इशू होते हैं उन पर ये डिस्कस करते हैं। और जनरल असेंबली जो है वो लाइक अ वर्ल्ड पार्लियामेंट है, ये भी आपको ये है वो बात याद रखेंगे आप। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन 10 कंप्लीट किए। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। ऑन व्हाट डेट डिड द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन व्हाट डेट डिड द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। दिए गए ऑप्शन है 20 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945, 26 जून 1945 एंड 10 दिसंबर 1948। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 10 दिसंबर 1948 में जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। क्वेश्चन नंबर 14, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। हु कॉइन द टर्म यूनाइटेड नेशन। अब ये जो टर्म है यूनाइटेड नेशन टर्म, ये किसने कॉइन की गई? तो आपको याद रहे यूनाइटेड नेशन जो टर्म है वो किसने? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो कि प्रेसिडेंट थे यूएस के। इन्होंने 1 जून 1942 को ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ये टर्म यूनाइटेड नेशन जो है वो कॉइन की। वन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द 26 नेशन प्लेजेस देयर गवर्नमेंट टू कंटिन्यू फाइटिंग टुगेदर अगेंस्ट द एक्सेस पावर। तो उस टाइम की जो एक्सेस पावर थी
उनके खिलाफ जो है कुछ कंट्रीज जो है वो मिल गई कि हम एक यूनाइटेड नेशन बनाएंगे। और ये जो टर्म जो थी वो यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने टर्म दी कि हम इसका नाम दिया गया कि यूनाइटेड नेशन। बहुत से नेशन जो है वो यूनाइट हो चुके हैं किसके खिलाफ, एक्सिस पावर के खिलाफ। तो होपफुली जो है आपको इस वीडियो से जो है वो बेनिफिट होगा। यहाँ पर भी एक और दो बातें याद रख लेनी चाहिए। टोटल मेंबर कंट्रीज़ कितनी है यूनाइटेड नेशंस में, वो अभी रिसेंटली जो है वो 193 कंट्रीज़ हैं। और आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि किस कंट्री ने रिसेंटली ज्वाइन किया है और सेकंड हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। इसके अलावा जो है सेकंड पार्ट जो है इसका जल्दी ही अपलोड किया जाएगा, जिसमें इसकी इम्पोर्टेंट जो है ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे कि WHO है, ILO है, बाकी जो भी चीज़ें हैं उन पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट है इस बार कोरोना वायरस की वजह से भी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे भी पूछा जा सकता है आपका क्वेश्चन। और भी चलिए, अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आई अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए so that I can know my efforts are reaching to you. Please show in the comment section. Your comment motivate us to make more such videos. Thanks for watching. If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe our YouTube channel Home Academy and also press the bell icon so that you get notification of every video whenever we upload. Thanks for watching. Subscribe